जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट लड़के स्मार्ट चैनल के नई स्मार्ट वीडियो में। दोस्तों माफ़ी चाहेंगे, बहुत दिन बाद आप लोग के बीच में वीडियो लेकर के आए हैं। कारण ये रहा कि कुछ समय से आउट ऑफ स्टेशन चल रहे थे, आज वापसी हुई है तो तुरंत आप लोग के बीच में एक वीडियो लेकर के आए हैं। दोस्तों आज बात करेंगे सीबीएसई के एक नए सर्कुलर के बारे में जो हाल ही में अपनी साइट पर सीबीएसई ने रिलीज़ किया था। वो था आरपी वाले। आरपी क्या है? रिपीट इन प्रैक्टिकल। जैसे बहुत सारे कैटेगरीज थी, आरएल था, एसेंशियल रिपीट था, ऐसे ही एक कैटेगरी आरपी थी। आरपी मतलब रिपीट इन प्रैक्टिकल। तो बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिकल को दोबारा देने के लिए कहा गया था। उसका कारण ये भी हो सकता है कि शायद उनका मेन प्रैक्टिकल नहीं हुआ था, या हो सकता है कुछ ऐसी फॉल्ट आ गए हों जिसमें सीबीएसई को उनके मार्क्स ना प्रोवाइड हुए हों या ना मिले हों। तो दोस्तों उनको कहा गया है कि वो अपना प्रैक्टिकल दोबारा देंगे। इसकी जांच स्कूल अपने आप करेगा कि किन किन बच्चों को प्रैक्टिकल में रिपीट दिलाना है। उसका प्रोसीजर जो है वो स्कूल ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। तो आप अपने स्कूल से इस बारे में संपर्क करें अगर आपके मार्कशीट में आरपी लिखा हुआ रहा तो। अब दोस्तों चौंकाने वाली बात यह है कि सीबीएसई ने कहा कि वो बच्चे जिनका किसी प्रैक्टिकल में रिपीट करने का कंडीशन है उनको उसी सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम भी देना पड़ेगा। और देना कब है? वो 25 अगस्त से जो कंपार्टमेंट की डेट शीट अभी रिलीज होने वाली है, यानी टेंटेटिव तो आई गई है, उन्हीं के साथ कंपार्टमेंट एग्जाम भी देना होगा उसी सब्जेक्ट का जिसमें प्रैक्टिकल रिपीट होना है, उसी का थ्योरी भी देना है। और क्लियरली लिखा हुआ है कि ये नेसेसरी है, कंपल्सरीली आपको पेपर देना ही देना है। अब दोस्तों समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर बच्चे का थ्योरी के मार्क्स से वो सेटिस्फाइड है तो उसको क्यों आप ये कह रहे हैं कि आप थ्योरी के पेपर भी दीजिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ऐसे बच्चों को कंपार्टमेंट कैटेगरी में रखने के लिए सीबीएसई ने कहा है, जो बहुत एक अजीब सा डिसीजन है, क्योंकि फिर उसकी मार्कशीट पर कंपार्टमेंट लिखा हुआ जाएगा। ये भी दोस्तों समझ से परे है। बहुत सारे और ऐसी बातें हैं जो समझ से परे हैं। तो अगर आपके किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल रिपीट आ रहा है तो आपको उस सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम भी देना है। देना कब है? वो जो कंपार्टमेंट वालों का पेपर होगा उन्हीं के साथ आपको देना है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ इसमें यह है कि जो आपका जो प्रैक्टिकल होगा, स्कूल्स आपको ऑफलाइन आकर के वो पेपर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसमें क्लियरली मेंशन आप यहाँ देख सकते हैं कि आप ये प्रैक्टिकल ऑनलाइन मोड में ही कंडक्ट कराएंगे। और इसमें जो एग्जामिनर है वही रहेंगे जो मेन एग्जाम में स्कूल ने बुलाए थे एग्जामिनर, या सीबीएसई ने जिनको भेजा था वही एग्जामिनर दोबारा आकर के इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेंगे। और सीबीएसई को इन सारे के सारे डेटा को 31/8/2021 तक सीबीएसई को दोबारा भेजना होगा, ताकि सीबीएसई दोबारा से इन बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर कर सके। तो दोस्तों बाकी सब तो ठीक लग रहा है, लेकिन ये जो बच्चों को थ्योरी दोबारा से देने के लिए मजबूर किया गया और फिर उसके बावजूद उनको कंपार्टमेंट में रखा गया, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आई थिंक सीबीएसई को इस पर सोचना चाहिए कि इन बच्चों को कंपार्टमेंट पर रख देने के बाद उनके मार्कशीट में कंपार्टमेंट प्रिंट होकर के आ जाएगा, जो हो सकता है उनके लिए आगे फ्यूचर में अच्छी बात साबित ना हो। और आप देख ही रहेंगे अभी एचडीएफसी बैंक के कुछ वैकेंसीज निकली थी, उसमें क्लियरली मैंशन है कि ऐसे बच्चों को वो एलिजिबल नहीं मान रहे। तो मुझे लगता है कि फिर इस तरीके से बच्चा एग्जाम देकर के फ़ायदा क्या है उसको, तो फिर कंपार्टमेंट का डिग्री लेके वो कहाँ जाएगा। तो ये दोस्तों आप लोग अपने स्कूल से कांटेक्ट करें। अगर आपका प्रैक्टिकल में रिपीट आ रहा है तो अपने स्कूल से आप कांटेक्ट करें, उसमें आप प्रैक्टिकल की तैयारी भी करें। और एज वेल एज आपको उसी सब्जेक्ट में री एग्जाम यानी कि कंपार्टमेंट भी देना है, तो आप उसकी भी डेट 25 अगस्त से मान के चले। अभी फिक्स डेट नहीं आई है किस डेट का पेपर का है, लेकिन 25 से यहाँ पर क्लियरली मेंशन है 25 अगस्त 2021 से हो ही जाना है। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए दोस्तों, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक घर पर रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।